स्टॉक एंड प्राइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज निफ्टी का एक्सपायरी था और काफ़ी आज भी वोलेटाइल रहा मार्केट। और मार्केट ने ये आपका टारगेट दे दिया, कल के हाई के ऊपर क्लोज कर गया। इसके बाद मार्केट और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद उस कंसोलिडेशन के लो को नीचे ब्रेक ब्रेक डाउन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब ऊपर साइड में अगर कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे आता है, तो ये हाईली काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। दोस्तों, ये जो ये जो एरिया है, इस एरिया के पास इस हम जिसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन, और ये एरिया होता है हमारा डिमांड जोन। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका सप्लाई जोन कौन है और डिमांड जोन कौन है। तो अब मार्केट, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट के लिए जो पोजीशन, अब हम कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे क्या पोजीशन बन सकता है। देखिए, ध्यान से इसको आप देखिएगा कि हम कल के लिए कैसे पोजीशन बना सकते हैं मार्केट। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों, आप एक ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट में आ, जब मार्केट अपर साइड की तरफ जाता है, जब मार्केट में ट्रेंड निगेटिव हो, और जब मार्केट ऊपर अपर साइड में जाए और वहाँ कंसोलिडेट करे, और उसके बाद जब एक ब्रेकडाउन की जब ऊपर से जब नीचे आता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट नीचे काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। तो ये आज का जो हुआ, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट था। ये लेवल आज जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक ब्रेक किया, हमें ये लेवल तक आया। मैंने आज इसी लेवल पर ट्रेड लिया था। ये मेरा एक फार्मूला है। ये फार्मूला पर मुझे निफ्टी ने कंफर्म कर दिया कि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया इसके ब्रेकडाउन पर, और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। हालांकि जो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया हुआ था, उस प्रीमियम और आप देखें ना, इस लेवल पर आकर मार्केट क्लोज किया। तो मार्केट एक प्रोसेस से चलता है, कोई गैम्बलिंग नहीं होता है कि आप खुद सोचो, आज मार्केट ने जो जो लो लगाया, आप इसको ना, आप इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये लेवल देखो, ये लो था, ये जो था लेवल था, ये लेवल था आज का लो, ये लेवल। और मार्केट आज के लो के पास ही आकर क्लोज किया है। इट मीन्स आप यहाँ पर, यहाँ से मार्केट आया और अपने लो के पास आकर रुक गया मार्केट। तो ये होता है कि मार्केट में जहां से चला वो आका मार्केट आकर वहीं रुक गया। अब कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, इस पर आप एक बार ध्यान से देखिए, समझिए इसको कि कैसे कल वर्क कर सकता है मार्केट। देखिए, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ तक आपका टारगेट बन सकता है। अगर कल मार्केट ऊपर गैप अप होता है, कुछ देर तक रुकता है, उसके बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ये लेवल पहला आपका टारगेट ये आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ प्राइस सेक्शन बनता है ऊपर या नीचे साइड का, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो पहला सिनेरियो ये हो गया कि गैप अप के केस में। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग सपोज कीजिए इसी के आसपास में ओपन होता है, तो मार्केट को सबसे पहले ये लेवल उसको सकता है, जो कल का हाई तक, कल के हाई के आसपास में हम जा सकते हैं, ये लेवल तक, जो हमारा हो सकता है कि 23,100 के ऊपर अगर निकलता है, तो 230 तक हम जा सकते हैं, 23,230 तक हम जा सकते हैं। तो लॉन्ग में, अगर अगर मार्केट इसी आसपास ओपन होता है, इसी के लेवल के आसपास ओपन होता है, और इसके बाद ये आधे घंटे रुकने के बाद ऊपर ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम 230 तक हम जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है होगा। फिर अगर इसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर वो ड्यूरिंग द मार्केट आप देख सकते हैं कैसा आपका सेटअप यूज करता है। सेकंड सिचुएशन ये बनता है कि अगर मार्केट, यानी प्रीवियस डे का लो, यानी मार्केट का प्रीवियस डे का लो, अगर मार्केट इस लेवल को, यानी मार्केट अगर 22,960 के आसपास में आता है, सपोज कीजिए गैप डाउन होता है या इसी के आसपास में ओपन होता है, यहाँ भी ओपन होता है, और फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर कुछ समय बिताता है, यहाँ कम से कम इसको आधे घंटे बिताने के बाद एक नीचे ब्रेक डाउन देता है नीचे साइड में, तो फिर हम 22,800 तक हम जा सकते हैं, जो हमारा मेन सपोर्ट है।
जहाँ तक हम आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ ओपन खुलते ही नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जो मेरा अपना सेटअप है, जो अपना मेरा है कि हम डायरेक्ट बिना कंसोलिडेशन के हम ब्रेक डाउन पर या ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये एक सिनेरियो आपका बता दिया कि अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है अपर साइड में, तो ये कल के लिए सिनेरियो है। आप इसको समझिए, देखिए कि कैसे आप इसको प्राइस सेशन को समझिए। हमारा जो भी सेटअप है, हम जो भी करते हैं प्योरली प्राइस प्राइस को हम पढ़ते हैं, प्राइस को समझते हैं, प्राइस कहाँ जाना चाहता है, प्राइस क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। और हमारा एक फार्मूला है, जब तक हमारा फार्मूला अलाउ नहीं करता है, हम ऑप्शन बाई नहीं करते हैं। हम महीने में 2-3 या मैक्सिमम 4 बार हम ये ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं। तो ये हमारा आज आज का सिनेरियो रहा। कल आप जिस तरह से बताया उस तरह से आप एक बार देखिए, समझिए और ट्रेड लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज हमने जो ट्रेड लिया था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज हमने आज हमने अ, आज हमने क्या किया कि 12 बजकर 34 लगभग 1 बजकर 15 मिनट पर हमने ट्रेड लिया था। और हमने 1 बजकर 35 मिनट पर लगभग 15-16 मिनट पर हमने अपने ट्रेड को सेल कर दिया था। हमने 62 रुपये 90 पैसे में हमने बाई किया था 23,200 का पुट, और हमने 95 रुपये में हमने सेल कर दिया था। हालांकि ये जो 62 रुपीज़ वाला है, वो गया था एक समय 180-90 तक गया था। लेकिन हमने 95 पर हम एग्जिट कर गया। मैंने 1500 क्वांटिटी, मतलब 90,000 के करीब में हमने कैपिटल लगाया था। 90,000 के करीब में मुझे 45 48,000 करीब में प्रॉफिट, लगभग 50% से ज़्यादा ही प्रॉफिट आया, तो हम उसमें से निकल गए थे। तो हमारा ये रहता है 50% या 1x के, जब हम बहुत कम ट्रेड लेते हैं तो मेरा 1x या 50% का टारगेट टारगेट रहता है। क्योंकि मैं आज बाहर भी था, ऑफिस में नहीं था, तो बहुत एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि मेरा एक और फोकस रहता है कि मैं सिर्फ ट्रेड निफ्टी को देख कर नहीं लेता हूँ। जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं अदर इंडेक्स को भी देखता हूँ, बैंक निफ्टी को देखता हूँ, आईटी इंडेक्स को भी देखता हूँ, रिलायंस को भी देखता हूँ, एफएमसीजी को भी इंडेक्स को देखता हूँ, और भी ऑटो इंडेक्स को भी देखता हूँ। तो जब सारे समीकरण एक साथ मिलते हैं, तभी हम ट्रेड लेते हैं। और मैं भी आपको बोलूँगा, अगर निफ्टी में आप ट्रेड लेते हो तो सिर्फ निफ्टी को चार्ट को मत देखो, आप उनके अदर कंपोनेंट को भी देखो। और बैंक निफ्टी अगर अपोजिट है निफ्टी, तो आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है, सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन बाइंग में जब तक आपका कोई सटीक सेटअप नहीं है, सटीक फार्मूला नहीं है, सटीक जो भी आप उसको बोलो, तब तक आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आप लिमिटेड लो, क्योंकि ज़्यादा आप स्कैल्पिंग करके ट्रेड लोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके चार्जेस लगेंगे। कम ट्रेड लो, महीने में 2, 3, 4, 5, 10 ट्रेड लो, जो भी आपका सेटर अलाउ करता है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, रिस्क मैनेज करो, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और चार्ट को लगभग स्टडी करो रोज, देखो कि आज मूवमेंट क्यों हुआ, ऊपर गया क्यों, नीचे नीचे गया ऊपर क्यों गया। आप इसे देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा।